जी यहाँ पे लेक्चर हमारा वहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 करके दे रहा हूँ आपको। और इसमें क्या है कि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम की एक्स प्लस 1 4। ये क्वेश्चन लिखा है कि कंप्लीट स्क्वायर है, मुकम्मल मुरब्बा है, इसे उर्दू में कहते हैं। और इसमें ए की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर है, आप देखें, और बी की वैल्यू 2 टाइम टू के प्लस 1 है, और सी की वैल्यू 4 है। तो अब जब कंप्लीट स्क्वायर है तो आपको पता है पहले हम यहाँ से निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और वो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू ये मैंने यहाँ लगाई, और स्क्वायर 2 का 4 हो गया, और इसका स्क्वायर ये आप देख रहे हैं -4, और ए की वैल्यू के स्क्वायर है और सी की वैल्यू 4 है। 4 4 जा 16 को स्क्वायर। उसके बाद देखें तो 4 और फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2, आपको पता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो बन जाता है 2k, ये 2k प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और ये, और फिर इसको इसके साथ सॉल्व किया, -16 प्लस 4 तो -12 का स्क्वायर, और प्लस 8 और प्लस 4। अब मैंने क्या किया, इसको आसानी के लिए मैंने डिवाइड कर दिया -4 से। जब इसको किया -4 से तो माइनस माइनस कट के 3 आया, इससे किया तो प्लस माइनस माइनस, और 4 2 जा 8, इसे किया तो -1। अब मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूं। तो फैक्टराइज करना आपको आता है कि पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आंसर आ रहा है -3k स्क्वायर, और 3 के फैक्टर बनते हैं 3 1 जा 3। तो इसका मतलब है ये -2 है, तो बड़ा नंबर नेगेटिव और छोटा नंबर पॉजिटिव। तो ये इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो -3k और +1k, यहां से -1 आ गया, यहां से 3k कॉमन निकला, तो k -1, यहां से 1 कॉमन निकला, k -1। चूंकि ये मैच हो गया तो k -1 हमारे पास बाहर, और ये बाकी बच गया 3k + 1। हम कह सकते हैं या पहला पार्ट इक्वल टू 0 के बराबर है, या दूसरा पार्ट। तो इसके बाद यहां से k की वैल्यू 1 आ गई, 1 वहां गया, -1 3 डिवाइड हो गया, तो ये हमारे दो आंसर। तो हमने यहाँ पे 0 इसलिए लिया क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर है। आपको याद होगा कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, कि एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में जब हम रूट होता है तो हमारा वो से कट जाता है स्क्वायर रूट से, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पे 0 ले रहे हैं, क्योंकि अगर 0 नहीं लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद आप देखें हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। तो दो क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए हैं, 4 का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3। जी बच्चों, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसमें इसने बोला है कि इफ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स इक्वल हो तो हमें ये कंडीशन दिखानी है। तो अब की बार उसने हमें पूछा नहीं है, फिर प्रूव करें इक्वल है या नहीं है, हमें पता है कि रूट्स इक्वल है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, आप देखें तो ये वैल्यू a की है, और यहाँ पे x को छोड़कर सब कुछ b है, और ये c है। तो पहले हम लिखते हैं a क्या है, a हमारे पास c स्क्वायर माइनस ab है। b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव को शामिल करना है, 2 को शामिल करना है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये लिखी है, तो b स्क्वायर माइनस ac। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, तो c की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस ac। तो हमें पता है कि एज गिवन के रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स हमारे इक्वल हैं, तो रूल के मुताबिक b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। तो b हमारे पास ये है, इस पूरे को यहाँ कॉपी कर लेंगे, -2 ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर होगा, और a हमारे पास ये है c स्क्वायर माइनस ab इंटू c हमारे पास ये है b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल्स टू 0। अब हमें सॉल्व करते हैं इसको, तो ये स्क्वायर -2 का भी है इस तरह, और ये स्क्वायर इस ब्रैकेट का भी है। उसके बाद हम यहां इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो c स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आ गया b स्क्वायर c स्क्वायर, c स्क्वायर इंटू ये आ गया तो -ac क्यूब, cu क्यूब ऐसा आएगा, c स्क्वायर को c से मल्टीप्लाई करें तो c क्यूब आता है।
और इससे करें तो ये आएगा माइनस ए बी क्यूब, इससे करें तो प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ 4 लिखा मैंने। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको पता है पहली टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और इसके बाद इसको मैं ओपन करता हूं ब्रैकेट को, स्पेस का इशू मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, -4 टाइम्स 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4a क्यूब ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब और -4a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ये बनता है a4, तो 4a4, यहाँ पे 4 2s are 8, तो ये 8a स्क्वायर भी आ गया, साथ में bc भी आ गया और 4 इंटू दिस तो आ गया 4b स्क्वायर c स्क्वायर। अब मैं ये लिखता हूं तो -4b स्क्वायर c स्क्वायर, इसकी बारी आई 4ac क्यूब, ये लिखेंगे 4ab क्यूब और स्पेस का इशू है मैं यहां लिख रहा हूं -4a स्क्वायर bc इज इक्वल्स टू 0। यहां देखा जाए तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मेरे ख्याल से ये a स्क्वायर bc मैच कर रहे हैं, ये दो मैच कर रहे हैं और बाकी कोई मैच नहीं हो रहा। तो हम इसको पहले ऑर्डर में लिखते हैं 4a क्यूब 4 माइनस इसको इसमें किया तो -12a स्क्वायर bc और प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे कि 4 कॉमन निकल रहा है और a भी कॉमन निकल रहा है, क्योंकि ये a यहाँ पे यहाँ पे 2a है, एक चल जाएगा एक बच जाएगा, यहाँ पे 4 हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बच गया, 4 में से 3 बचे, 4 3s are 12, 2a में से एक बचा, abc बचा और 4a बाहर गया, c क्यूब बचा और यहाँ से b क्यूब बचा। तो आप देखते हैं कि हम क्या बोलेंगे, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो हम कहते हैं या पहला टर्म 0 के बराबर है या सेकंड टर्म 0 के बराबर हो सकती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल पास आ गए आंसर के, ये 4 डिवाइड हो गया तो a 0, ये पहला आंसर प्रूव हो गया। और सेकंड यहाँ पे इसको तो शिफ्ट कर लें तो ये चीज़ मैच कर गई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो हमारी दोनों कंडीशंस प्रूव हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रूव्ड। तो उसने कहा क्या था कि अगर रूट्स इक्वल हों, यानी अगर रूट्स को हम रूट्स ही कहते हैं उर्दू में भी, और हम कहते हैं कि बराबर हों, तो ये दो शराइत जो हैं आपको प्रूव करनी है और हमने ये प्रूव कर दी हैं। तो अब ऐसे करते हैं कि आपको मैं होमवर्क असाइन कर देता हूँ। आपकी होमवर्क असाइनमेंट ये है कि एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 आप ऐसे कीजिए, 3 आप रीडू कीजिए और 4 का मैंने आपसे एक पार्ट किया, 2 पार्ट आप चाहें फुल कंप्लीट 4 आप दोबारा अटेम्प्ट करें। 5 भी आप कर सकते हैं और 5 भी इसी तरह का है, आपने इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। 5 भी आप कर सकते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ये भी आपके अप्रोच में है और 7 नंबर मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन आपको दोहराना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला हमारे 3 क्वेश्चन बाकी बच गए हैं, 8 9 10 में इंशाअल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।